हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड यू एन इंस्ट्रक्टर फॉर दिस होल कोर्स। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले एरे डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में। जो जावास्क्रिप्ट का ES6 वर्जन था उसमें ये सिंटैक्स के तौर पे एक नई चीज ऐड हुई थी, एरे डी स्ट्रक्चरिंग। ओके, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना देर के करते आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको एक न्यूट्रन स्कूल का कुछ छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा। ठीक है, तो न्यूट्रन स्कूल बेसिकली एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप टेक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। न्यूट्रन स्कूल का एक मेन मोटिव क्या है कि आपको 6 महीने का फुल स्टैक डेवलपर बनने की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। ओके, और जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूट्रन स्कूल का 300 से ज़्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है जिसमें आपको गारंटेड प्लेसमेंट भी करवाता है। ओके, और जैसे ही आपके किसी भी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 लाख CTC के साथ प्लेसमेंट हो जाता है तभी आपको न्यूट्रन स्कूल को पे करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूट्रन स्कूल का ये, किसी भी टेक इंडस्ट्री में प्लेसमेंट, उसी के बाद अपने को न्यूट्रन स्कूल को फी पेमेंट करना है। ओके, और हाँ, एक चीज़ न्यूट्रन स्कूल के बारे में यहाँ पे एक लॉन्च पैड करके एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है। इस पे क्या यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनको आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ओके, तो अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो जिसमें देखने वाले हैं एरे डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में। ओके, तो अब बात करते हैं एरे डी स्ट्रक्चरिंग। जो जावास्क्रिप्ट का ES6 वर्जन आया था उसमें एक सिंटैक्स के तौर पे एक नई चीज ऐड हुई थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये एरे डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, इसकी हेल्प हम क्या करते हैं, जो भी इसकी एरे और ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है ना, उसको हम एक इंडिविजुअल वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक ES5 में एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा और उसी एग्जाम्पल को हम ES6 में देखने वाले हैं। फिर आप देखना किस तरीके से चीजें हमारे लिए ईजी हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ गेट स्कोर करके। ठीक है, स्कोर। ओके, और ये फंक्शन ये कुछ रिटर्न करेगा, तो फंक्शन रिटर्न करेगा ये यहाँ पे मेरे को कुछ एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न, और यहाँ पे मेरे को यहाँ पे 1 and 2 and 3। ठीक है, यहाँ पे मेरे को 3 चीज़ें यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, 1 2 3। ओके, और इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक जो भी रिटर्न कर रहा है उसको एक नए वेरिएबल में मैं उसको असाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस लेट स्कोर और यहाँ पे गेट स्कोर। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी चीज़ें रिटर्न कर रहा है ना, ये भी रिटर्न कर रहा है, इसको मैंने इसमें असाइन कर लिया। ठीक है, अब मान लीजिए जो भी इसकी मेरी प्रॉपर्टी है उनको मैं एक्सेस करने के लिए ES5 में किस तरीके से करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ES5 में। मैं इसको ES5 में मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ES5। ओके, और फिर इसी चीज़ को हम क्या देखेंगे, ES6 में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मेरे को इनका जो भी मेरे 1 2 3 इनको एक्सेस करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, सिंपल एक ये हम देख रहे हैं ES5 में। ठीक है, लेट एक्स एंड स्कोर एंड यहाँ पे 0 इंडेक्सेस पे होगा, तो ये वाली चीज़ें। ओके, और इसी तरीके से अगर मेरे को वाई को यहाँ पे करना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सिंपल स्कोर एंड फर्स्ट इंडेक्सेस पे। ओके, और यहाँ पे मेरे को अगर जेड पर करना है मान लीजिए, तो उसी के लिए सिंपल जेड, एक नया वेरिएबल में उसको स्टोर कर लिया। ठीक है, और उसके लिए सिंपल ये। अब मैं इनको कंसोल पे प्रिंट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी, ये चीज़ें हो गई हमारी ES5 तक की चीज़ें। अगर ये कोई चीज़ इस तरीके से एरे है और अगर उसके इंडिविजुअल को अगर हमें यूज़ करना पड़ जाए, मान लीजिए हमारी ये 1 2 3 आ गई हमारी एरे है, इसके जो भी ये प्रॉपर्टी होती है एक तरीके से, अगर इनको हमें एक इंडिविजुअल वेरिएबल में असाइन करना पड़ जाए तो हमें इस तरीके से करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा ES6 जो वर्जन था उसमें एक एरे डी स्ट्रक्चर करके एक नया सिंटैक्स के तौर पे एक नई चीज़ ऐड की थी, उसकी हेल्प से हम इनको ईजी वे में कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कमेंट आउट करने वाला हूँ। ठीक है, और फंक्शन को मैं ऐसे ही रखने वाला हूँ। ठीक है, फंक्शन को भी यहाँ पे कमेंट कॉपी करके कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे अपन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कमेंट ऐड करते हैं ES6 में अपन कैसे करते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल एक अलग से वेरिएबल बनाएंगे लेट। ओके, और ये एक एरे टाइप की चीज़ होगी, ब्रैकेट, लेकिन ये एरे नहीं है। ठीक है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक्स जो भी मेरे वेरिएबल नेम है वहाँ पे मैं दे सकता हूँ वाई एंड यहाँ पे जेड। ओके, और सिंपल यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, गेट स्कोर जो भी रिटर्न कर रहा है वो यहाँ पे इस तरीके से असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रिटर्न कर रहा है तो ये x के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, 2 है जो y के, एंड z है यहाँ पे इस तरीके से। अगर मैं इनको प्रिंट करूँ तो देखिएगा हमें सेम ही आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा होगा x। ओके, तो अभी अगर आप देख सकते हो 1 ही शो कर रहा है। अगर मेरे को यहाँ पे अगर 2 भी प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मेरे को सिंपल मैं इसको इसी लाइन को रिप्लिकेट कर लेता हूँ 2 बार, एंड y, एंड यहाँ पे मेरा लास्ट में क्या कर दूंगा मैं इसको z। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि एरे डिस्ट्रक्शन की हेल्प से हम कितनी चीज़ें आसान कर सकते। जो हमारे 3 लाइन का कोड था, ये वाला जो भी हम एक इंडिविजुअल वेरिएबल में असाइन कर रहे थे कोई भी एरे वगैरह की प्रॉपर्टी को, वो हम इस तरीके से कर सकते हैं सिंपल वे में। ओके, तो ये तो हो गया सिंपल सी चीज़ें। ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे वेरिएबल ज़्यादा डिक्लेयर कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ए भी यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, और अगर मैं ए को यहाँ पे प्रिंट करना कोशिश करूँ तो मुझे अनडिफाइंड शो करेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मुझे अनडिफाइंड शो कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते। और मान लीजिए अगर आपने रिटर्न ज़्यादा करवा दिया और आपने सिंपल मान लीजिए 5 4 एंड 5 4 एंड 5
ठीक है। यहाँ पे हमने वेरिएबल अपने 4 ही लिए हैं और आपका जो रिटर्न कर रहा है वो यहाँ पे 5 रिटर्न कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो 5 वैल्यू है यहाँ पे ये डिस्कार्ड हो जाएगी, ये इंक्लूड नहीं होगी। अब मैं इस पेज को सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्कार्ड हो गई, उसका कुछ भी हमें अनडिफाइंड वगैरह कुछ चीज़ें शो नहीं की। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल सा चीज़ें। ओके, और मान लीजिए आपके पास अगर ये सारी चीज़ें ज़्यादा रिटर्न कर रही है तो आपको एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे इनको ऐसे करता हूँ, ओनली एक्स रखता हूँ, तो एक्स के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मेरे 1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मेरे 2 3 4 5 इनके मैं क्या कर रहा हूँ, एक इनको एक एरे में स्टोर कर सकता हूँ। तो एरे में स्टोर किस तरीके से कर सकता हूँ, एक आपने जो लास्ट वीडियो देखा होगा रेस्ट पैरामीटर, मैंने वीडियो में बताया था, आई बटन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा कि हम रेस्ट पैरामीटर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट या कुछ भी चीज़ें होती हैं, उनको हम एक पैरे में पैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल एक आर्ग्यूमेंट मैं बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं इन चीज़ों को यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड वापस से करता हूँ कंसोल लॉग IRGS। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं मुझे एक एरे मिल गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगर हमारा जो ज़्यादा चीज़ें रिटर्न कर रहा है तो उसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो अभी आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एक रेस्ट पैरामीटर भी हमने देख लिया है एरे डी स्ट्रक्चरिंग के में। ओके, और एक लास्ट चीज़ हम देखने वाले हैं इसमें नेस्टेड एरे में। ठीक है, नेस्टेड एरे में एक जो ये एरे रिटर्न कर रहा है, इसके अंदर हम एक एरे को भी किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और एक नया एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, नेस्टेड एरे के बारे में। ठीक है, नेस्टेड एरे डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेने वाला हूँ, फंक्शन में मैं बनाऊँगा गेट प्रोफाइल करके। ओके, और उसके अंदर यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ रिटर्न एंड फर्स्ट पे हमारा क्या हो जाएगा, एक कुछ भी नेम ले रहे हैं, लाइक गगन ले सकते हैं, गगन। और ओके, सेकंड चीज़ पे यहाँ पे मेरा रेवाला। ओके, और यहाँ पे इसके अंदर रिटर्न में क्या ले रहा हूँ, मैं एक एरे ले रहा हूँ। ठीक है, एरे के नेस्टेड एरे। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ एक अलग स्ट्रिंग ले रहा हूँ कलर 3। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरे के अंदर एक और एरे यहाँ पे ऐड कर दिया, तो नेस्टेड एरे हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी सिंपल ही है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक नई चीज़ बनाऊंगा लेट, और वो भी एक ब्रैकेट। ओके, और उसके अंदर यहाँ पे मैं अगर मेरे को कुछ भी चीज़ असाइन करनी है तो वो इस तरीके से, मान लीजिए फर्स्ट नेम। ओके, तो ओके, और यहाँ पे मैं इसी तरीके से यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक कलर 1, और यहाँ पे मैं कलर की जगह यहाँ पे मैं कुछ अलग चीज़ ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे कलर नहीं लिखना, रेड और ग्रीन ब्लू करते हैं। ठीक है, तो हाँ एक चीज़ यहाँ पे मेरे को ऐड करना होगा, यहाँ पे ब्रैकेट और ऐड करना होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकता मैं, यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे मेरी एज इट इज जो लास्ट वाला एग्जांपल था उसी तरीके की यहाँ पे चीज़ें बन चुकी हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसको कंसोल पे प्रिंट करता हूँ लॉग कलर 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ शो कर रहा है डिक्लेरेशन। यहाँ पे अभी हमने तो अगर यहाँ पे हमने जो रिटर्न किया था वो तो किया ही नहीं ना, तो उसके लिए सिंपल हमें गेट प्रोफाइल। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे रेड कलर यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मेरे को कलर 2 को एक्सेस करना हो तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ग्रीन शो कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे को फर्स्ट नेम को यहाँ पे प्रिंट आउट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, फर्स्ट नेम। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ना कि एरे डी स्ट्रक्चर की हेल्प से हमारा कितना काम आसान हो गया। अगर किसी भी एरे है उसकी प्रॉपर्टी को अगर इंडिविजुअल वेरिएबल में असाइन करना है वो हम इस तरीके से इजी वे में कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ओके, और लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं एक ऑब्जेक्ट का भी एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। ठीक है, डी स्ट्रक्चरिंग हम एरे में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक ES5 का एग्जांपल लेके बताऊंगा, एरे ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग। ओके, और उसके बाद हम ES6 में एक एग्जाम्पल लेके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सिंपल ES5। ओके, ES5। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक जल्दी से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ लेट मार्क्स करके। सॉरी, ES5 में तो लेट आया नहीं था, तो मैं आपको सिंपल वैल यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंपल मार्क्स। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 2-3 मार्क्स ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए 25 एंड वाई के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वाई के लिए सिंपल 12, और लास्ट में मैं यहाँ पे जेड के लिए यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ 23। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी मेरे ऑब्जेक्ट के ये भी है इनको मैं एक्सेस करने के लिए सिंपल क्या करूँगा, एक अलग से वेरिएबल क्रिएट करूँगा। ये हम देखने वाले हैं ES5 में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को सिंपल marks.x। ओके, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और अगर y को एक्सेस करना है मेरे को, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, marks.y। और अगर मेरे को इसी तरीके से अगर z को करना है तो वो भी मेरे को इसी तरीके से करना पड़ेगा, z marks.z। और अगर मैं इसको कंसोल पे प्रिंट करूँ तो मैं यहाँ पे अगर y को प्रिंट करूँ तो यहाँ पे अभी देख सकते हो 12 शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हमारी ES5 तक की चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ना कितने यहाँ पे हमें एक अलग अलग चीज़ें करनी पड़ रही हैं। यही चीज़ें हम करें एरे डी स्ट्रक्चरिंग की हेल्प से, मतलब ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग की हेल्प से,
तो वो एकदम ईजी हो जाती है। तो उसके लिए मेरे को सिंपल यहाँ पे क्या करना होगा, एक कॉन्स्ट यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे मैं एक्स वाई एंड यहाँ पे वेरिएबल नेम जेड, ओके। और इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मार्क्स में इनको असाइन कर दूंगा, ओके। अगर मेरे को यहाँ पे अगर एक्स करना होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25 मेरे को शो कर रहा है, ओके। और इसी तरीके से अगर मेरे को वाई एंड जेड भी यहाँ पे उसको एक्सेस करना हो तो वो भी मैं इस तरीके से कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग की हेल्प से, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25, 12 एंड 23, ओके। तो आप कितना काम, हमारा जो भी 3 लाइन का कोड था वो हमारा एक लाइन में ही हो जाता है, ओके, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर की हेल्प से, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एरे डी स्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग, ओके। तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा लॉन्च पैड के बारे में। जो न्यूट्रन स्कूल का लॉन्च पैड प्रोग्राम है उसको एक्सेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वैसे आपको मैं बता दूं जो न्यूट्रन स्कूल का लॉन्च पैड प्रोग्राम है वो लर्निंग पर्पस के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ठीक है। आप इसको एक्सेस करने के लिए सिंपल इसके एक लॉन्च पैड वाले सेक्शन में आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल स्टार्ट नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे आप स्टार्ट नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का डैशबोर्ड शो करेगा जैसा मेरे को कर रहा है, ठीक है। मेरे को इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पे अकाउंट बना रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेनली 3 सेक्शन बने हुए हैं, ट्रैक, प्लेग्राउंड एंड कॉन्टेस्ट। तो ट्रैक वाले सेक्शन में क्या होगा, आपके बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे, आप इनको चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, इस लॉन्च पैड का। और सेकंड जो सेक्शन है इसमें प्लेग्राउंड सेक्शन, इसमें क्या होगा, जो भी हमारे ऑनलाइन कोड है वो हम इसमें एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो भी ऑनलाइन कोड जो रन किया जाता है जावास्क्रिप्ट का वो एक नोड.जेएस के थ्रू किया जाता है और हमें जो उसमें डॉक्यूमेंट और विंडो ऑब्जेक्ट होता नहीं है, ठीक है। और जो इसका लास्ट सेक्शन है वो है कॉन्टेस्ट सेक्शन, जो जावास्क्रिप्ट जो न्यूट्रन स्कूल जो भी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाता है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ओके। तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।